अब हम लोग आज जो है पद्माकर का 5वां पद देखेंगे। 4 पद तक हमने व्याख्या देख ली थी। अगला पद है आपके सीज ब्रज चंद पे चली यूं मुख चंद जाको चंद चांदनी को मुख मंद सो करत जात कहे पद्माकर ज्यों सहज सुगंध ही के पुंज वन कुंजन में कुंज से भरत जात धरत जहाँ जहाँई जहाँ पग है प्यारी तहाँ मंजुल मझुठी के ही माठ से ढरत जात बारन ते हीरा सेत सारी की किनारन ते हारन ते मुक्ता हजारन झरत जात है। अर्थात यहाँ पर पद्माकर ने नायिका या राधा के उस सौंदर्य का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें ये बताया है कि राधा के पास जो मुख है वो अत्यंत सुंदर और साड़ी जो है बहुत ही शुभ्र साड़ी है, जिसके हिलने से हीरे और मोती झड़ने लग जाते हैं। तो उसका वर्णन यहाँ कवि करते हुए कह रहे हैं कि राधा ने जब श्री कृष्ण के पास जाने का मन बनाया तब उनका रूप सौंदर्य जो है कैसा दिखाई दे रहा है, इसके बारे में कवि वर्णन करते हैं। सीज ब्रज चंद पे चली यूं मुख चंद जाको, अर्थात ब्रजचंद श्री कृष्ण से राधा जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए चलती हैं या मिलने का उपक्रम या कार्यक्रम बनाती हैं, तो उनके जो मुख रूपी चंद्रमा हैं, मुख चंद जाको अर्थात मुख रूपी जो चंद्रमा है उनका चंद चांदनी को मुख मंद यूं करत जात, तो चंद्रमा की चांदनी की कांति जो चमक है उसको भी फीका कर रहा है। अर्थात जो उनका रूप सौंदर्य है वो अत्यंत सुंदर है। चंद्रमा की चांदनी भी उस मुख सौंदर्य के सामने क्या कर रही है, फीकी पड़ रही है। कहे पद्माकर त्यों सहज सुगंध ही के, पद्माकर कहते हैं कि उनके चलने से शरीर की जो स्वाभाविक सुगंध है की राशि से सुगंध से ही पुंज सुगंध से ही वन कुंजन वन और कुंजों में जैसे कमल भरते जा रहे हो, कंज से भरत जाता है। अर्थात वनों और उपवनों में जो हैं कमल भरते जा रहे हों, जिस तरह से कमल की खुशबू सुगंध जो है चारों तरफ अपने वातावरण में सुगंध भर देती है, वैसे ही इस नायिका के शरीर की जो स्वाभाविक सुगंध है उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ के वन और कुंज जैसे कमल से भरते हुए चले जा रहे हैं। वह प्यारी राधिका धरत जहाँ पग है प्यारी तहाँ, प्यारी राधिका वह राधिका प्यारी राधिका जहाँ जहाँ अपने कदम रखती है, जहाँ पग है जहाँ जहाँ अपने कदम रखती हैं वहाँ मंजुल मजिट के ही माठ से धरत जात। ऐसे लगता है कि वहाँ सुंदर मजीट के घड़े मानो ढुलका दिए हों, बिखेर दिए गए हों। मांड से ढरत जाते हैं अर्थात घड़े जो हैं ढुलका दिए हों। और बारन ते हीरा सेत साड़ी की किनारन ते, और उसकी शुभ्र साड़ी की जो किनारे हैं उनके हिलने से, अर्थात जैसे वो साड़ी पहन के चलती हैं उसके हिलने से अनेक हीरे और हृदय पर स्थित हार से हजारों मोती झरते जा रहे हों। हारन ते मुक्ता अर्थात हृदय के में स्थित हार और अनेक हीरे जवाहरात ऐसे लगता है कि जैसे झड़ते हुए चले जा रहे हों, क्योंकि शुभ्र साड़ी पर जैसे ही चंद्रमा की सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह अत्यंत झिलमिलाती हुई सी प्रतीत हो रही है। तो जो वह नायिका है राधा, वह श्री कृष्ण से जब मिलने के लिए जाती है तो इस तरह से उसकी जो है स्वाभाविक छवि हमारे सामने आती है और वह अत्यंत रमणीय और सुंदरता से भरी हुई है, जिसके कारण कि वह सौंदर्य अपने आप में ही आगे प्रकृति के आगे चल पड़ता सा जान मालूम हो रहा है। विशेष में हम यहाँ देख सकते हैं कि राधा के पैर
महावर से लाल रंग के रंगे हुए हैं, इसीलिए कवि ने मजीठ के घड़े के ढुलक जाने की बात करी है। मजीठ का रंग क्या होता है? लाल होता है। दूसरा, शुभ्र साड़ी की जो चमक है या उसकी किरणों से जो है हीरे जड़ रहे हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा चकाचौंध उस साड़ी को देख करके आँखों में मच जाती है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि जैसे हीरे झड़ रहे हों। तीसरा है, यहाँ पर यमक और उपमा अलंकार का अच्छा प्रयोग किया है, साथ में उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है और कवित छंद का इसमें कवि ने प्रयोग किया है। आगे का पद है कि ऐसी न देखी सुनी सजनी घनी, बाडत बात वियोग की बाधा, त्यों पदमाकर मोहन को तब ते कल है न कहूँ पल आधा। लाल गुलाल गलागल में द्रग ठोकरें, दे गई रूप अगाधा, कह गई कै चटक सी मन ले गई राधा। अर्थात राधा जो हैं श्री कृष्ण के मन को हर के ले गई हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण राधा के प्रेम में डूब गए हैं। राधा के इस तरह के रूप सौंदर्य को देख करके और श्री कृष्ण का जो मन है वो राधा पर आसक्त हो गया है, जिसके कारण अब ऐसा लगता है कि ले गई राधा। अर्थात राधा जो है श्री कृष्ण के मन को जो है चुरा करके ले गई है और जिसके कारण श्री कृष्ण जो हैं वियोग व्यथा से जूझ रहे हैं। ये प्रस्तुत अवतरण में जो है वियोग का वर्णन किया है और साथ में श्रृंगार रस से संबंधित है। इसमें किसी गोपी के द्वारा श्री कृष्ण के वियोग व्यथा और राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। एक गोपी जो राधा के वियोग में व्यथित और श्री कृष्ण की दशा को देख करके आई है, वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, किसी स्त्री के वियोग में इस प्रकार की निरंतर बढ़ती हुई बेचैनी मैंने कभी पहले न देखी, ऐसी न देखी सुनी। अर्थात किसी स्त्री सजनी, किसी स्त्री के वियोग में गनी बाडत जात वियोग की बाधा। अर्थात किसी स्त्री के वियोग में इस प्रकार की निरंतर बढ़ती हुई बेचैनी मैंने कभी पहले नहीं देखी है, ना ही सुना है कि कोई पुरुष किसी स्त्री के वियोग में इस तरह से व्यथित होकर के बैठा है। त्यों पदमाकर कहते हैं कि राधा से बिछुड़ने पर मोहन को तब ते कल है न कहूँ पल आधा। अर्थात जब से राधा से बिछुड़ने पर श्री कृष्ण को आधे पल के लिए भी क्या मिला है? चैन नहीं मिला है। आधे पल के लिए भी उनको चैन नहीं मिला है, एक क्षण के लिए भी वो स्थिर नहीं बैठे हैं। लाल गुलाल गलागल में द्रग ठोकरें, दे गई रूप अगाधा, जिससे वह गुलाल सर्वत्र उड़कर लाल रंग की गुलाल की ढेर में अगाध रूपी जो संपन्न रूप की जो राधा है वह अपनी ठोकरों की मार करके गई है, जिससे वह गुलाल क्या हो गया है? सर्वत्र फैल गया है। के गई चटक सी मन ले गई राधा। और इस तरह से सारा शरीर श्री कृष्ण का जो है अंग जो है राधा प्रेम में डूब गई है और राधा जो है उस प्रेम में डूब गई है और श्री कृष्ण जो हैं ऐसा लगता है कि सारे शरीर के सभी अंग राधा के प्रेम से रंजित हो गए हैं, राधा के प्रेम में डूब गए हैं। राधा यहाँ से क्या गई है? वह तो श्री कृष्ण के मन का जादू ही से अपने को वश में, अपने श्री कृष्ण को वश में करके हरण करके ले चली गई है। इसलिए राधा के जाने पर श्री कृष्ण ऐसा लगता है कि जैसे उदास से भर गए हैं, व्यथित से रहने लगे हैं। और वह सखी कहती है कि हे सखी, मैंने ऐसा पहली बार किसी पुरुष को किसी नायिका के वियोग में व्यथित होते हुए चुपचाप शांत बैठे हुए देखा है, और जिसके कारण कि वह बिल्कुल बेचैन और
बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हैं। विशेष अर्थ में हम लोग देख सकते हैं कि नायक श्री कृष्ण की विरह व्यथा व अशांत दशा का यहाँ पर चित्रण किया गया है। दूसरा, नायिका राधा ने नायक श्री कृष्ण का मन को हर लिया है, जिससे एक आश्चर्य सा व्यक्त किया गया है। यहाँ पर अनुप्रास, यमक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है और इस पद में सवैया छंद का प्रयोग है। इस रूप से हमने देखा है कि जो राधा है वह किस प्रकार से श्री कृष्ण का मन हर लेती है अपने रूप सौंदर्य के द्वारा, और वह राधा ब्रज से चली गई और ब्रज से जाने के बाद श्री कृष्ण उसके प्रेम में कैसे निहाल निढल्ले होकर के और वियोग में डूबे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह राधा को निरंतर देखते रहना चाहते हैं और जो राधा का रूप है उस रूप सौंदर्य का वह श्री कृष्ण हमेशा से पान करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि राधा ने लाल रंग का जो गुलाब का ढेर है उससे संपन्न है, अर्थात लालिमा लिए हुए है और अपनी आँखों की डिटोरों से उसको ठोकर मार के जाती है, जिससे वह रंग चारों तरफ बिखर जाता है। तो उसमें श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं, उस प्रेम के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो सारा शरीर, श्री कृष्ण का सारा शरीर, समस्त अंग जो है राधा के प्रेम में डूब गए हैं और अब राधा के चले जाने पर वह कैसा महसूस कर रहे हैं, इसका वर्णन इस सखी ने अपने इस पद में किया है, जिसके कारण कि वह अत्यंत दुखी दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हमने ये 2 पद देखे हैं आपके, और इन दोनों पदों में राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए अंतिम पद में कवि ने जो है राधा के प्रेम में श्री कृष्ण को डूबते हुए दिखाया है। अब अगला पद हम लोग जो है कल देखेंगे।